हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। तो आज हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो इससे पहले हमने रिलेशन ऑफ फंक्शन में पिछले साल जो हमने पढ़ा है कार्तीय गुणन और संबंध, उसके बारे में बताया। मैं फलन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फलन के टाइम, जब फलन हम शुरुआत करेंगे तो फलन के टाइम पे बताऊँगा, ठीक। तो देखो आपके पास हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन पहले मैंने आपको बताया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब रिक्त, या इसे नल रिलेशन भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा है कि प्रत्येक जो आपके पास जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि प्रांत और परिसर अलग अलग हम ले रहे थे, ए और बी। पर अब ऐसा नहीं लेते हुए मैंने कहा कि अगर आपके पास प्रांत परिसर एक है तो हम कहते हैं इसे रिलेशन, ये गलत है। पास रिलेशन इन सेट ए, समुच्चय ए में संबंध आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई संबंध है जो समुच्चय ए में है, इसका अर्थ होगा उसका प्रांत भी ए होगा और सह प्रांत भी होने वाला है, ठीक। तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था रिक्त संबंध को फाई, या इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट जो ओपन वाला आपके पास, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है उसके द्वारा निरूपित करने वाले हैं, ठीक। तो पहला आपके पास है रिक्त संबंध। दूसरा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब आपके पास यदि क्या हो जाए, संबंध के अंतर्गत ए क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव आएंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो एग्जांपल के रूप में ये दो आपके पास ए कोई समुच्चय है जिसमें दो अवयव आपके पास ए और बी हैं। तो आर में इस प्रकार से अवयव है जो ए बी ए बी, यानी ए क्रॉस ए के सभी अवयव किस में आ जा रहे हैं, आर में आ जा रहे हैं। तो इस टाइम पर ये संबंध क्या, ये संबंध कहलाएगा आपके पास सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन आपके पास, ठीक। तो जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो है आपके पास इस साल का कोर्स आपके पास। तो ये भी आपके पास इस साल में आपके पास, पर इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके पास देखो, तीसरा आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यानी इसे कहते हैं स्वतुल्य। नाम से पता चल रहा है, स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना। यानी ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत हम क्या करें, किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या हो जाए, स्वयं से हो जाए। आपने मालूम ना, हम है ना फिजिक्स में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता है क्या है, जो हम हैं, हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसी की इमेज वो स्वयं आ जाता है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे होने वाला है। रिफ्लेक्शन रिलेशन के अंतर्गत क्या होगा कि हम किसी भी अवयव को जब किसी समुच्चय ए से लेते हैं तो उसमें आपके पास क्या होगा, उसका संबंध स्वयं से भी होना चाहिए उस संबंध के अनुसार। यानी आपके पास देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए क्या है, प्रांत। आपके पास प्रत्येक अवयव ए जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए हो जाए। कोई, इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए मतलब, यानी ए का संबंध स्वयं से हो, यानी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए। अगर ऐसा कहीं होता है कि आपके पास क्या हो रहा है, किसी संबंध के अनुसार क्या हो रहा है कि प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो रहा है, मतलब आपके पास आर ए का संबंध ए से है, तो आपके पास इस टाइम पर ये संबंध क्या कहलाएगा, आपके पास इस टाइम पर ये संबंध कहलाएगा आपके पास स्वतुल्य, मतलब जिसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव की तुलना स्वयं से हो रही है आपके पास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, माना हुआ एग्जाम्पल ये है, आपके पास मैंने मान लिया ए समुच्चय था जिसमें तीन अवयव हैं ए बी और सी। अब मैंने आपके पास कहा इस प्रकार से देखो कि R1 लिया, इस ये आपके पास दिया हुआ, आपके पास क्या है, इस गिवन सेट। इस पर कोई संबंध भी, इस पर पारिभाषित मैंने कुछ संबंध ले लिया। R1 लिया, ए बी बी सी एंड सी, ये मैंने एक संबंध लिया R1। देखो थोड़ा ध्यान देना, इसमें तीन अवयव थे ए बी सी, उसमें अंतर्गत आपके पास मैंने कहा R1 में आ रहा है अवयव A1 ए बी और बी सी और सी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें देखो ए मतलब इसमें तीन एलिमेंट है ए बी और सी। अगर इस संबंध आर के अनुसार इन तीनों अवयवों का संबंध स्वयं से हो जाएगा, मतलब ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से और सी का संबंध सी से, तो इस टाइम पर यह संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। इसका अर्थ क्या होगा, देखो सिंपल सा आपके पास है। देखो, यदि किसी संबंध के अनुसार प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या है, स्वयं से हो जाए। अगर किसी संबंध के अनुसार क्या हो रहा है, किसी समुच्चय ए के यानी प्रांत के आपके पास सभी अवयवों का, यहाँ पर मैंने ये लिखा है आपके पास फॉर एवरी मतलब प्रत्येक,
प्रत्येक अवयव का संबंध क्या होना चाहिए, स्वयं से होना चाहिए। अगर कोई छूट जाएगा तब भी वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य नहीं कहलाने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में देखना आपके पास, अब मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिया है आपके पास R1 पहला वाला ही है। इसमें देखो ए बी है, मतलब ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से है और सी का संबंध सी से है। और दूसरा वाला मैं आपके पास कहूँ कि R2 जो संबंध ए पर ही परिवेश में देखो ए का संबंध ए से तो है और ए सी का संबंध सी से भी है, पर बी का संबंध बी से नहीं है। तो R1 क्या रहेगा, R1 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों कहलाएगा, एज एवरी एलिमेंट ऑफ प्रत्येक अवयव ऑफ ए, इसे हम डोमेन कहते हैं, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, देखो R1 क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक अवयव जो ए का है वो क्या है, अपने स्वयं से क्या है, संबंधित है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है। और R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कहलाएगा, एज इसके अंतर्गत क्योंकि हो रहा है, B इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब देखो, अब बाकी तो सही है आपके पास, देखो ए का संबंध ए से भी है, सी का संबंध, पर जो एलिमेंट बी है, देखो बी बिलोंग्स टू जो ए है, बी रिलेटेड टू बी नहीं प्राप्त हो रहा है। थोड़ा ध्यान देना आपके पास, जो एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए था, जो समुच्चय ए का अवयव बी था, वो क्या है, वो रिलेटेड टू बी नहीं है, तो उसको काट दिया जाएगा। यानी आपके पास इसको मैं भी लिखता हूँ, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस R2। तो इसलिए R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और जबकि R1 रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि आपके पास जो R1 है इसके अंतर्गत देखो ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से, सी का संबंध सी से, कोई भी अवयव छूटा नहीं है। जबकि R2 में क्या है, ए का संबंध ए से तो है, सी का संबंध सी से, पर बी का संबंध बी से नहीं है, इसलिए R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का सीधा सीधा अर्थ में देखूँ तो रिफ्लेक्सिव, जैसे हम है ना रिफ्लेक्शन पढ़ते ना, कि हम जब आपके पास मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट सामने से खड़ा होता है तो हमको क्या मिलता है, उस ऑब्जेक्ट का वहाँ पर क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। तो यानी उसकी आपके पास क्या हो रहा है, उसका संबंध स्वयं से हो जा रहा है रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक। उसी प्रकार जबकि रिफ्लेक्शन जब है ना यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर बताऊँ वो उसी प्रकार का संबंध क्या है, देखो कि यदि किसी समुच्चय ए के अवयवों का प्रत्येक अवयव का अनिवार्य क्या है, प्रत्येक, कि आपके पास यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध क्या हो जाए, स्वयं से, तो उस टाइम पर वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। इसका अर्थ है पर किसी समुच्चय ए में संबंध R स्वतुल्य कहा जाता है यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू, ये आपके पास प्रत्येक के लिए क्या होना चाहिए, x, मतलब प्रत्येक अवयव के लिए ए, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ए बी सी, प्रत्येक अवयव के लिए वो उस समुच्चय उस संबंध में आना चाहिए। तो सिंपल सा आपके पास है, देखो इसकी डेफिनेशन देखना आपके पास, डेफिनेशन, एनी रिलेशन आर इन सेट ए, आर किस में, ए में परिभाषित, इज रिफ्लेक्सिव, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन है, यदि केवल ऐसा तभी संभव है जब फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक x जो किससे लिए गए हैं, समुच्चय ए से लिए गए हैं, इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू आर, यानी x रिलेटेड टू x। अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर वो संबंध क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। उसके लिए अनिवार्य कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रत्येक अवयव के लिए क्या होना चाहिए, वो प्रत्येक अवयव के लिए स्वयं से संबंधित होना चाहिए, ठीक। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, देखो बस मान लो कि ए समुच्चय निरूपित कर रहा है किसी तल पर बनने वाले जितने भी है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑन अ प्लेन, किसी तल पर जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं उन सबको कौन निरूपित कर रहा है, ए, आपके पास समुच्चय ए निर्मित करें, और उस पर आधारित आपके पास संबंध है आर। संबंध क्या है, आर, और आर परिभाषित क्या है, ऐसे दो त्रिभुजों का युग्म आपको लेना है कि दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सिमिलर का अर्थ मानते हो ना वो समरूप, क्या होने चाहिए, आपके पास समरूप होने चाहिए, जबकि एक्स वाई दोनों क्या है, उसे समुच्चय से लिए गए। तो मैं अब इसको चेक करूंगा कि ये आपके पास क्या है, कि आपके पास ये जो संबंध है आर,
ये आपके पास क्या है, स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो संबंध तो दे दिया गया है कि संबंध के अंतर्गत आपके पास ऐसे दो अवयव लेने हैं, यानी दो त्रिभुजों का ऐसा युग्म लेना है जो आपस में क्या हो, समरूप हो। तो हमको ये आपके पास है, तो ये संबंध को हमको परिभाषित ये दर्शाना है कि ये स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए देखो, मान लो कि हमको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक अव्यय जो कि ए से लिया जाएगा उसका संबंध स्वयं से होने वाला है। देखो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स भी क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक्स इज अ ट्रायंगल। इसका अर्थ यही तो हुआ, क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय से मैंने एक्स लिया। देखो, प्रत्येक एक्स जो क्या है उस समुच्चय ए से लिया गया है। देखो कि आपको मालूम है, तो इसके अतिरिक्त क्योंकि मैंने ये एक इस समुच्चय ए से लिया गया, तो ये एक्स भी क्या है, ट्रायंगल है। आपके पास एक्स सिमिलर होगा एक्स के, क्यों आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। आपको मालूम है कि प्रत्येक त्रिभुज क्या होता है, अपने स्वयं के क्या होता है, समरूप होता है। तो इसका अर्थ हो गया, यानी एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, आर। देखो, प्रत्येक एक्स जो कि ए से ले गया उनके लिए क्या प्राप्त हुआ, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव इन ए। इस समुच्चय ए में क्या है, ये रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से मैंने कहा दूसरा आपके पास एग्जाम्पल देखिए एक बार, ये तो आपके पास त्रिभुज पर आधारित था। अब मैं आपके पास जो ले रहा हूँ आपके पास रेखाओं पर से आपके पास आधारित है। ठीक है, मैंने कहा आपके पास मान लो इफ एल डिनोट कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, किसी तल पर इसे जितनी भी रेखाएं हो सकती हैं उनके समुच्चय को निर्मित करा एल, और इस पर परिभाषित एंड आर डिफाइंड एज, इस पर परिभाषित एक संबंध दिया हुआ है आर इक्वल टू, देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास रेखाओं L1 L2, ऐसी दो रेखाओं का आपको क्या लेना है, समुच्चय लेना है, मतलब आपके पास युग्म लेना है जहाँ क्या है L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास L है, किसी तल पर जितनी भी रेखाएं बन सकती हैं उन सबका समुच्चय आपके पास L द्वारा निरूपित करें। और R क्या है, R उस पर उस L पर आधारित क्या एक संबंध दिया हुआ है कि ऐसी रेखाओं का, क्योंकि मुझे दोनों L1 L2 कहाँ से लेना है, L से, तो यानी दोनों रेखाएं, तो L1 और L2 इस प्रकार से दो रेखाएं होनी चाहिए कि दोनों के दोनों क्या हो, आपस में समांतर। संबंध क्या है कि दोनों रेखाओं के मध्य संबंध क्या होना चाहिए, कि दोनों क्या होना चाहिए, समांतर। अब मैं इसको दर्शाऊंगा कि ये स्वतुल्य है अथवा नहीं। तो देखो बस, मैंने माना L1 कोई रेखा है, L1 बिलोंग्स टू L, ये सेट ऑफ लाइंस मैंने जो कहा था, इसमें आपके पास कोई है। देखो, अब मुझे मालूम है एज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, प्रत्येक रेखा क्या होती है, स्वयं के समांतर होती है। यानी आपके पास इसका अर्थ है L1 पैरेलल टू L2, यानी L1 रिलेटेड टू L2, यानी आपके पास लिख सकता हूँ L1, सॉरी ये L1 है, क्योंकि प्रत्येक रेखा का स्वयं से संबंध निरूपित करना, L1 बिलोंग्स टू R। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब थोड़ा देखो, अब ज़्यादातर बच्चे समझते क्या है कि समांतर मतलब जिनके बीच क्या हो, जो कभी भी मिलती नहीं है, आपके पास प्रतिच्छेद नहीं। समांतर का अर्थ ये दो रेखाएं, आपको मान लो ये रेखा थी L1 और रेखा है L2, ये दोनों समांतर, हम कहते हैं समांतर रेखाएं यही होती है। समांतर मतलब जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। अब देखो, जब मैं कहूँ L1 का संबंध स्वयं से, मतलब L1 स्वयं से संबंध, मतलब L1 के पैरेलल भी L1 नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको देखो, समांतर रेखाएं मतलब जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान। तो इस टाइम पर जब मैं स्वयं से तुलना कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर जो उनके बीच का अंतर हो कितना हो जाएगा, 0। जबकि यहाँ पर तो डिस्टेंस मिल रही है ना D, तो पर यहाँ पर इस टाइम पे क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, इसलिए इसे समांतर कर। अब इस केस में जब मैं L1 की तुलना स्वयं से कर रहा हूँ, L1 की तुलना उस टाइम पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, समान अंतर, मतलब उस टाइम पे डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 0, पर तब भी क्या हो रहे हैं, समान अंतर आ रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव इन सेट ए आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास था रिफ्लेक्सिव।